कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं। एक आता है, दूसरा चला जाता है, और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है। बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसी इंसान का यकीन डगमगाता है, समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुंदर में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। बस सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं। बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन्न भिन्न कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा,
काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत, वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नजारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती। ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं। जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं, ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी? जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुणा बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सतगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें। इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं सदगुरु के हुक्म से कि इस तरह सोचने से लगभग 60 से 75% आप खुद ही फेल हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहां 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में। कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे,
क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा, कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे पांचवें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बनगी डार। तो ये है संसार, यहां कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टोंट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले, इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। अब सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सो निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए, हमेशा हौसले बुलंद। दुकानें बंद होती हैं, वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं, अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं, तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें, हम फकीर हैं, हम तो सच कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा, सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है, एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां सत्संग हुआ और रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था, 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ीका, वहाँ एक कमरा था, वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमें भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना ना। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।